विश्वकर्मा पांचाल उत्थान संगठन के सदस्यों ने इंदौर में एक भव्य राम कथा कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। इस आध्यात्मिक आयोजन में संगठन के पदाधिकारियों ने अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता संत श्री राम शंकर दास रामायणी जी महाराज का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज के उत्थान के लिए भगवान राम एवं विश्वकर्मा जी की कृपा की प्रार्थना की। भगवान की रूप दिखाया। वह अद्भुत रूप देख करके माता जी एक बार कौशल्या जी डर गई, लेकिन डर जाने के बाद में फिर वो माया भगवान ने अपनी हटाई। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। जय जोगे दशरथ नंदन इंदौर कनाडिया क्षेत्र के गुलमर्ग परिसर में चल रही श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस विश्वकर्मा समाज की अग्रणीय संस्था विश्वकर्मा वंशज उत्थान संगठन के सदस्य कथा में शामिल हुए। विश्वकर्मा वंशज उत्थान संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार समिति अध्यक्ष राम प्रसाद जी पांचाल, राष्ट्रीय महामंत्री राम जी पांचाल, राष्ट्रीय सदस्य भेरूलाल जी पांचाल, समिति सदस्य श्याम जी पांचाल, जितेंद्र जी पांचाल, कैलाश जी पांचाल, रमेश जी पांचाल सहित अन्य समाज बंधुओं ने व्यासपीठ का पूजन किया और संत श्री का आशीर्वाद लिया। संगठन द्वारा निरंतर आध्यात्मिक जागृति, समाज में एकता और विश्वकर्मा भगवान की परंपरा को बढ़ावा देने के साथ समाज के युवाओं को सनातन से जोड़ने का उद्देश्य लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर संत रामायणी महाराज ने भी अपने अमृत वचनों से समाजजनों को सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस सनातन मंच के पीठ के द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और दूसरी बातें हैं, राम कथा जहाँ जगह पर होती है और जिस जगह होती है, अगर राम कथा नहीं होगा तो समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज को उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए, समाज का रास्ता दिखाने के लिए एक राम कथा का माध्यम है। और एक रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ के द्वारा राम समाज में किस तरह से पति पत्नी के साथ रहा जाता है, वो व्यवहार, एक भाई दूसरे भाई से व्यवहार कैसा करता है वो व्यवहार, और समाज के लोगों के साथ में रहने के लिए जीने की कला इस रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। यह रामचरितमानस हमें निज रोज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अगर रामचरितमानस नहीं होता इस संसार में तो जानते हैं मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। और यह रामचरितमानस हमारा एक ऐसा विश्व में ग्रंथ है, और ग्रंथों का जो है ट्रांसलेशन एक भाषा में हुआ है, 2 भाषा में हुआ है, लेकिन हमारे रामचरितमानस ग्रंथ की ट्रांसलेशन 227 भाषाओं में इस ग्रंथ का ट्रांसलेशन होता है। यानी 227 देश के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, देखते हैं। इस जैसा ग्रंथ और कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। इसलिए हमारे समाज के लिए जितनी प्रक्रियाएं होती है सब इस रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। पूरे समाज को इस राम कथा के द्वारा ही उपदेश मिलता है। यह हमारी राम कथा जीवन में अमर रहे, और अमर रहेगी तब सबको ज्ञान मिलेगा। जय श्री राम।